हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीयूटी लीड 2026 के बारे में। यानी कि इसके माध्यम से आप एचबीटीयू कानपुर में, ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर में और एकेटीयू के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेजेस जैसे आपका आईआईटी लखनऊ जो सबसे टॉप का कॉलेज माना जाता है, केएनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, एआईटीडी कानपुर, विभिन्न राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे प्लान्स के बारे में। अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप इतने समय में, जो आपका भी समय बचा हुआ है, लगभग 100 दिन का कह सकते हैं समय बचा हुआ है, इतने कम समय में आप बड़े आराम से अंडर 20 रैंक ला सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा हर साल होता हुआ आ रहा है। तो आपको यहाँ पे हार्ड स्टडी के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी, और जो स्मार्ट स्टडी मैं बताने जा रहा हूं उसको अगर आप गौर करेंगे और सिलेबस जो आपका है उस पर गौर करेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो बड़े आराम से आपका टॉप 20 रैंक आ सकता है। तो टॉप 20 रैंक लाने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि जैसे एकेटीयू में आपके तीन सब्जेक्ट हैं और तीनों का मिलाकर के पूर्णांक 750 है, ऐसा नहीं कि आपको 700 से ऊपर लाएंगे तभी आपका टॉप 20 रैंक आएगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे, और जो हम लोग बात करेंगे वो आंकड़ों पर बात करेंगे, हवाई में कोई भी बात मैं नहीं करूंगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको अगर टॉप 20 रैंक के अंदर लाना है, क्योंकि टॉप 20 रैंक की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ ब्रांच ऐसे हो गए, जैसे आपका सिविल हो गया। अगर किसी बच्चे को आईआईटी लखनऊ में सिविल ब्रांच चाहिए तो उसका अगर टॉप 20 रैंक नहीं रहेगा, अगर वह जनरल से है या ओबीसी से है या ईडब्ल्यूएस से है, तो उसको नहीं मिल पाएगा आईआईटी लखनऊ। सीएस में मिल जाएगा क्योंकि सीएस में सीटें ज्यादा हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल में भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं कि जिनका कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाता है, और उनके लिए अगर आप स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस पे थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। जो मैं बताने जा रहा हूं और जो मैं बता रहा हूं उसको कैसे पढ़ना है उसके भी बारे में आपको तरीके बताऊंगा। तो अगर मैं ओवरऑल सिलेबस की बात करूं तो आपको एकेटीयू के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट का पेपर के बिहाफ पे एडमिशन होगा, ट्रिपल एम में 2 सब्जेक्ट के बिहाफ पे एडमिशन होगा, और एचबीटीयू कानपुर में भी 2 सब्जेक्ट के बिहाफ पे एडमिशन होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका होता है एकेटीयू में, क्योंकि तीनों यूनिवर्सिटी को मिला करके सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो जाता है वह आईआईटी लखनऊ का जाता है, क्योंकि फीस सबसे कम है और माहौल सबसे बढ़िया मिलता है आईआईटी लखनऊ में। तो अगर हम लोग बात करें आपके जो सब्जेक्ट हैं, तो पहला आपका हो गया कंप्यूटर साइंस। पहला क्या हो गया? कंप्यूटर साइंस। मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर साइंस आपका हो गया, ठीक है। दूसरा आपका सब्जेक्ट हो गया आपका मैथ हो गया। क्या हो गया? मैथ हो गया। और तीसरा आपका जो सिलेबस है वह जीएटी हो गया। अगर मैं इन तीनों सिलेबस की रिव्यू करें तो जीएटी में भी 3 पार्ट होते हैं। एक रीजनिंग होता है, क्या होता है? एक रीजनिंग होता है, और एक चैप्टर आपका जो है इसमें एक पार्ट आपका अर्थमेटिक और एडवांस मैथ है। क्या है? अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ आपका है। एडवांस मैथ में आपका अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, आपका मेंसुरेशन, ये सारी चीजें आ जाती है। एडवांस मैथ आपका है। और तीसरा आपका है जीके एंड करंट अफेयर्स। क्या है? जीके एंड करंट अफेयर्स। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैक्सिमम वे बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो अपने सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ बीटेक लेटरल एंट्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वे बच्चे विशेष ध्यान देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम सब सब्जेक्ट के टाइम की बात करें कि अगर आपको बढ़िया से पढ़ना हो तो किसमें कितना समय लग जाएगा। देखिए, अगर मैं रीजनिंग में ओवरऑल बात करूं, लगभग 18 से 20 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो 18 से 20 चैप्टर को पढ़ने में आपको कम से कम लगेगा 25 घंटे आसपास लग जाएगा। अगर आप बढ़िया से पढ़ करके नोट्स बनाते हैं तो मिनिमम आपको वीडियो देखेंगे तो आपको मान के चलिए 25 से 30 आवर्स आपको लगेंगे। 25 से 30 आवर्स आपकी मिनिमम मैं कह रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे टीचर की अगर आप डिटेल में और ज्यादा रीजनिंग पे देंगे तो 50-60 घंटे लग जाएंगे। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पढ़ने में बच्चे तो होशियार ज्यादा हैं, उनके मैं मिनिमम टाइम की ये बात कर रहा हूं। ठीक है, और अगर इसको आप पढ़ेंगे तो 50+ आवर भी, अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो 50+ आवर्स भी आपको इसमें लग जाएंगे रीजनिंग ही पढ़ने में। ऐसे सेम अर्थमेटिक और एडवांस मैथ मिला करके ये भी लगभग 15-16 चैप्टर हैं, और एक चैप्टर पे अगर आप 2 घंटे भी समय देते हैं तो आपका मान के लिए कि इसमें भी आपका लगभग मान के लिए 30 से 40 आवर्स लगेगा। कितना लगेगा? 30 से 40 आवर्स लगेगा। 30 से 40 आवर्स लगेगा।
अब ध्यान दीजिएगा 30 से 40 आवर्स इसमें भी आपका लगेगा। अब जीके एंड करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो टॉपिक्स होंगे आपके, जैसे आपका टॉपिक मान लीजिए आपका हो गया हिस्ट्री, हो गया, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, कुछ आपका पॉलिटी हो सकता है, क्या हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, कुछ आपका इकोनॉमिक्स हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, क्योंकि डिटेल सिलेबस दिया नहीं है। कुछ आपका इन्वायरमेंटल का भी क्वेश्चन हो सकता है, इन्वायरमेंटल का क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा आपका फिजिक्स हो सकता है, इसके अलावा आपका केमिस्ट्री हो सकता है, और इसके अलावा आपका बायोलॉजी हो सकता है। इतने टॉपिक। इसके अलावा आपका हो सकता है स्टैटिक जीके, क्या स्टैटिक जीके हो सकता है, और इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स हो सकता है। क्या हो सकता है, करंट अफेयर्स हो सकता है। मैं थोड़ा सा टाइम का एनालिसिस आपको करवा रहा हूं कि किस पे कितना समय आपको देना चाहिए अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं तो। अब ध्यान दीजिएगा जीके और जीके वाला जो पोर्शन इतना लेंदी है कि अगर आप इस पे बहुत ज्यादा समय देते हैं तो उससे आपको बहुत लाभ नहीं। अगर आपको ये पूरा पार्ट पढ़ना है केवल जीके और करंट अफेयर्स का, अगर बढ़िया से पढ़ना है तो 150 घंटे लग सकते हैं। और मान लीजिए पूरा मिला करके इससे 20 क्वेश्चन आएगा, कितना आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा। 150 घंटा पढ़ने के बाद भी आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप 10+ क्वेश्चन सही कर पाएंगे, 10+ क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना इस पे ध्यान दिए आपका एडमिशन हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा उसके तरीके। बहुत सारे बच्चे हैं फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेवकूफों की तरह। फिजिक्स आप 20 घंटे क्लास करेंगे, एक क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा कह भी नहीं सकते। और मान लीजिए आपने 20 घंटे की क्लास किया और पूछ दिया कि बल कौन सी राशि है, तब क्या करेंगे, आपकी 20 घंटे की पढ़ाई का बहुत ज्यादा वैल्यू वहां पे नजर नहीं आएगा। तो आपको फिजिक्स नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, बायोलॉजी नहीं पढ़ना, पॉलिटी नहीं पढ़ना, हिस्ट्री नहीं पढ़ना, ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम इस वीडियो तो एकदम नहीं देखना है। अगर आप कहीं से भी अगर इसका वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग वाला पोर्शन है और इसमें कॉन्फिडेंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसमें अगर मैं ईमानदारी से कहूं, इसको अगर आपको पढ़ना तो 2 टॉपिक आप केवल पढ़िए। एक आप स्टैटिक जीके पढ़िए, क्या पढ़िए, स्टैटिक जीके पढ़िए, और दूसरा आप पढ़िए करंट अफेयर्स। और यह भी कब पढ़िए, एग्जाम के टाइम पढ़िए, अभी नहीं, अप्रैल में पढ़िए, या 11 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट है तो मई में आप इसको पढ़िए, क्या, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स। और इतना पढ़ करके भी आप जो 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 5-6 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। हम लोग इसके ई बुक पे काम कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत कम कंटेंट मिलेगा और उसको पढ़ करके आप 7-8 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक आप इसमें सही से सही कर सकते हैं। हम लोग इसमें बहुत कम कंटेंट रखेंगे जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो। प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर है उनको एनालिसिस करते हुए हम इस पे ध्यान देंगे, क्योंकि हम लोग बीटेक लेटरल एंट्री की तैयारी, मैं पर्सनली अगर मैं बता रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं 2015 से बच्चों को पढ़ा रहा हूं। पहले आपका यूपीसीईटी लीट हुआ करता था, एचपीटीयू का अलग एग्जाम होता था, ट्रिपल एम लीट का अलग एग्जाम होता था, फिर आपका 2022 में आया सीयूटी लीट। तो 2022 से मैं सीयूटी के बच्चों को गाइड कर रहा हूं और लीट के बच्चों को 2015 से गाइड कर रहा हूं। तो मेरे पढ़ाए हुए हजारों स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक कर चुके हैं, या बहुत सारे बच्चे भी जो है बीटेक कर रहे हैं। तो उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं बोल रहा हूं कि आपको इसमें से केवल और केवल स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पढ़ना है। फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, पॉलिटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो इस पे आपको जरा सा भी ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पे बात करूं मैं रीजनिंग और अरिथमेटिक का, तो ये पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन आपके पास अब इतना समय नहीं है कि कंप्लीट आप वीडियो देख करके जो है आप पढ़ाई कर पाएं, क्योंकि वीडियो देखने में टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस उतनी नहीं हो पाती है। अब इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं और यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा। आप बीटेक करने के दौरान 3 साल में आपकी, अगर आप AKTU के किसी कॉलेज से बीटेक करते हैं तो भी आप मान के चलिए 4 लाख खर्चा करेंगे, और अगर आप HBTU या ट्रिपल से बीटेक करते हैं तो आप 3 साल में लगभग 6 लाख खर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ बुक भी रिकमेंड करूंगा। तो आप अगर 3 साल में इतना खर्चा करने वाले हैं फ्यूचर में, तो यहाँ पे आपको बुक खरीदने में भी जरा सी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मैं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो खास करके,
या आप कोचिंग भी कर रहे हैं तब भी आप बुक को खरीद सकते हैं, अगर आप अब वीडियो देखने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं तो मैथ के लिए मार्केट से कोई बुक ले लीजिए। इसके लिए आपको CUET की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। CUET में GAT का बुक आएगा, CUET UG का आप चाहे तो इसका GAT का बुक ले लीजिए, सबसे अच्छा GAT का किसी पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए, या अदरवाइज आप इंडिविजुअल रीजनिंग का बुक लीजिए, इंडिविजुअल मैथ का बुक लीजिए और उससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। उसमें होगा क्या, जैसे अर्थमेटिक में बहुत सारे चैप्टर आपको पहले से आते होंगे, रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर आपको पहले से आते होंगे, उसको आप प्रैक्टिस करके टाइम निकाल देंगे। जो चैप्टर आपको नहीं आता होगा केवल उन्हीं का वीडियो देखेंगे। तो ये जो टोटल मैं ड्यूरेशन मान रहा हूं, मान लीजिए 80 घंटे मान रहा हूं, तो अगर कुछ चैप्टर 50% अगर आप अपने से बुक से पढ़ लेते हैं तो आप इसकी तैयारी जो है मान के लिए 80 घंटे में कर लेंगे। अगर कुछ बुक से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये 50 से 60 घंटे में, आप मान लीजिए बुक से भी प्रैक्टिस करते हैं और वीडियो भी देखते हैं तो आपका 80 आवर में ये आराम से तैयार हो जाएगा। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका ये 100 घंटे भी लग जाएंगे या उससे ज्यादा भी लग जाएंगे, डिपेंड करता है आप कहां से पढ़ाई कर रहे हैं। आप स्पेशली लीड का देख रहे हैं, हम लोग जो है मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जो रीजनिंग मैथ पढ़ा रहे हैं कि एक वीडियो में एक पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, कि कंटेंट बहुत ज्यादा न हो, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं बहुत बेसिक आते हैं। आपको अगर टोटल में बात करूं यहां से तीनों मिलाकर के 50 क्वेश्चन आएंगे। अगर 50 में आप अगर 25 से 30 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, कितने 25 से 30 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, तो आप समझ लीजिए टॉप 50 के अंदर आने के लिए अग्रसर हैं। टॉप 50 के अंदर आने के लिए अग्रसर हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि वो बुक खरीद लें, रीजनिंग का अलग, अर्थमेटिक का अलग बुक खरीद लें और दोनों बुकों को प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, क्योंकि वीडियो देखने में टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। आपको यहाँ पे बुक खरीदने में जरा से भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर बाद में अपने जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बाद में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे। पॉलिटेक्निक पाठशाला पे अलग से भी टेस्ट सीरीज आने वाला है, जिसमें मैथ, कंप्यूटर साइंस और GAT का पूरा टेस्ट मिलेगा। अब बात करूं मैथ की, मैथ बाबू बहुत लेंदी है, इसमें टोटल नंबर आप चैप्टर जो है 13 है, लेकिन 13 के अंदर बहुत सारे सब चैप्टर कह सकते हैं। वैसे देखने में बड़े बड़े 13 चैप्टर हैं, कक्षा 12वीं का पूरा मैथ है। अगर कहीं पे भी आप वीडियो देखेंगे इसका, तो वीडियो में पूरा का पूरा जो है ये मान के लिए कि 80 से 100 आवर में कंप्लीट होता है। 80 से 100 घंटे में क्या होता है, कंप्लीट होता है। पॉलिटेक्निक पाठशाला पे भी 80 से 100 घंटे में लगभग आपका पढ़ाई, हमने घंटा गिना नहीं है, लेकिन क्लास लगभग 90 के आसपास क्लास हुई है, तो 80 से 100 घंटे में आपका खत्म होगा। तो जो पहले से पढ़ रहा अच्छी बात है, जो पहले से नहीं पढ़ा, जिनका मैथ पहले से कुछ आता है, उनको जो चैप्टर आता है उनकी केवल आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस भी पॉलिटेक्निक पाठशाला से मिल रहा है। अगर आप मान लीजिए कोई बुक कोचिंग नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप जो मार्केट से बुक खरीद लीजिए। आपका जो मार्केट में जो है, या तो आप NCERT फॉलो करिए, CBSE कक्षा 12वीं की बुक फॉलो करिए, अदरवाइज मार्केट में जो है CUET UG नाम से आएगा, लीट नाम से आपको मार्केट में बुक नहीं मिलेगा। CUET UG नाम से जो बुक आएगा वही बुक आपको लेना रहेगा। कौन सा? CUET UG मैथ नाम से आपको बुक लेना रहेगा। इसको खरीद करके आप सेल्फ स्टडी फोकस कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक पाठशाला से पढ़ रहे हैं तो कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो सफिशिएंट है। इसके अलावा हम लोग जो है इसका और एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो प्लस बैच वाला, जो प्लस बैच है उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया है? इसके साथ हमने स्टार्ट किया है कि चैप्टर वाइज 1 शॉट, क्या चैप्टर वाइज 1 शॉट स्टार्ट किया है। 1 शॉट यानी कि एक चैप्टर पूरा का पूरा एक वीडियो हम लोग समाप्त करेंगे। तो ये जो है, ये जो आपकी क्लास होगी, ये इस क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करेंगे और कम टाइम में एक तरीके से एज ए रिवीजन होगा। तो जिन बच्चों को पहले से मैथ आता वो इसी को डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनका मैथ एकदम बेसिक से पढ़ना भाई, उनको ये समय देना पड़ेगा, बाकी जिनको मैथ आती है पहले से वो इससे काम चला सकता है। और ये पूरा का पूरा आपका मान के लिए कि 30 घंटे में लगभग 30 से 35 घंटे में ये खत्म हो जाएगा। 30 से 35 आवर्स में खत्म हो जाएगा। हम लोग सैटरडे संडे में इसका प्लान कर रहे हैं। एक आपका मैट्रिक्स हो गया है, कल मतलब डिटरमिनेंट का क्लास होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका 30 से 35 आवर में ये खत्म हो जाएगा।
अब मैं बात करता हूं कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस पूरा अच्छा, बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है कि हमारा ब्रांच पहले सीएस नहीं रहा है, हमारा ब्रांच मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, हम कैसे सीएस पढ़ें। मेरे भाई जब आप बीटेक करने जाएंगे तो आपको वहां पे कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, पाइथन प्रोग्रामिंग करके एक सब्जेक्ट होता है जो सारे ब्रांच वाले बच्चों को पढ़ना पड़ता है, तो वहां पे फिर दिक्कत होगी। और कंप्यूटर तो हर जगह नेसेसरी है। आगे आप जॉब में जाएंगे, मान लीजिए आप मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के, पैनल की डिजाइनिंग करनी है, एलटी पैनल बनाना है, एसटी पैनल बनाना है, तो वहां पे भी आपको जॉब में भी जो है कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर के जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। और ऐसा नहीं कि आप पढ़ेंगे समझ में ही नहीं आएगा, थोड़ा सा इफर्ट आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा सीएस वाले बच्चों की तुलना में। सीएस वालों के लिए थोड़ा सा आसान पड़ेगा, लेकिन अदर ब्रांच के जो बच्चे उनको थोड़ा सा इफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब इन दोनों सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं, पिछले साल इसमें जो हाईएस्ट पॉलिटेक्निक की कैटेगरी में हाईएस्ट गया था 137 नंबर था, जिसका कह सकते हैं बीटेक लेटरल एंट्री में एक रैंक था एक तरीके से AKTU के अंतर्गत, ठीक है, दो सब्जेक्ट मिलाकर के 360 नंबर जिस बच्चे का हो रहा था, ठीक है। और आपका जीएटी में भी 137 समथिंग ही गया था, जीएटी में भी 137 समथिंग ही गया था। तो ये दोनों बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं है। आप अगर 150 नंबर ले आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पेपर थोड़ा सा आसान आ जाएगा, थोड़ा नंबर और बढ़ जाएगा। पेपर मॉडरेट रहेगा या टफ रहेगा, नंबर और कम हो जाएगा। मॉडरेट रहेगा तो इसी के आसपास रहेगा आपका, ठीक है। लेकिन सीएस में पिछले साल 239 नंबर गया था। 239 नंबर जिस बच्चे का गया था उसका ब्रांच सीएस था, लेकिन एक बच्चे का गया हुआ था इसके अलावा 210 नंबर गया हुआ था, वो नॉन सीएस, इसका जो ब्रांच था वो नॉन सीएस था, मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच था, शायद इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल कोई ब्रांच था। तो अगर आपको सबसे कम समय में, अगर हम लोग बात करें इन तीनों सब्जेक्ट को, सबसे कम समय किसको पढ़ने में लगेगा? सबसे कम समय लगेगा मेरे भाई कंप्यूटर साइंस को पढ़ने में, मात्र 30 आवर लगेगा। मात्र कितना लगेगा? सिलेबस बहुत कम है, थियरेटिकल सब्जेक्ट है, आपको क्वेश्चन पढ़ना, तुरंत आंसर टिक कर करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सबसे कम समय अगर ओवरऑल देखें 30 घंटे में इसकी पूरी तैयारी हो जाएगी। बाकी आप रिवीजन वगैरह प्रैक्टिस सेट मिला करके, सारी चीज मिला करके हम मान ले रहे हैं कि और आप समय दे देंगे 50 घंटे। कितने घंटे? 50 आवर्स अगर आप बढ़िया से दे दिए तो आपके नंबर, अगर आपका सीएस ब्रांच है, सीएस वालों का 200 प्लस आ जाएगा आराम से, सीएस वालों का 200 प्लस आ जाएगा आराम से। और जो नॉन सीएस वाले हैं, जो नॉन सीएस वाले बच्चे हैं, उनका आराम से 150 से लेकर के 210 नंबर के बीच में आ सकता है, या 220 नंबर हम कह दें, 220 नंबर के बीच में आपका आ सकता है, अगर आप 50 घंटा ईमानदारी से दे दिए तो। 50 घंटा ईमानदारी से दे दिए तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तैयारी करने में कितना समय आपको लगने वाला है, तो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े, मान लीजिए कि आपको मैथ भी कुछ नहीं आ रहा है, जीएटी भी कुछ नहीं रहा, कुछ अभी तो कुछ पढ़े ही नहीं है, तब आपको कितना समय लग जाएगा ईमानदारी से बता दूं तो 50 आवर्स आपका लग गया सीएस में। 50 आवर्स कितना लग गया सीएस में। और ये पूरा सिलेबस में अप्रैल तक खत्म करने की बात कर रहा हूं, अप्रैल तक खत्म करना है। मई में जो आपका 11 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहा है, आपको रिवीजन करने हैं, मान लीजिए उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। या फिर आपके मान लीजिए किसी का पेपर 11 मई को पड़ेगा, किसी का 25 मई को पड़ेगा, जिसका 25 मई को पड़ेगा उसको और ज्यादा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो 50 घंटे ईमानदारी से इसमें मैं मान ले रहा हूं, इसमें मैं ईमानदारी से मान ले रहा हूं कि आप 125 घंटे ले लेंगे। कितना घंटे ले लेंगे? 125 आवर्स ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 125 आवर्स ईमानदारी से। आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपका 90 घंटे का वीडियो है, कुल मिलाकर के हम मान ले रहे 125 घंटे या 150 घंटे आप ले लीजिए। ऐसे ही रीजनिंग और मैथ में मिला करके हम मान ले रहे, इन दोनों को मिला करके आपके 100 आवर्स ले रहा हूं। कितना? 100 घंटे ले रहा हूं। और इसका रिवीजन में इसको जो नोट्स केवल पढ़ना रहेगा, इसका नोट्स मिलेगा आपको ई बुक के फॉर्मेट में, प्रिंट आउट करा के भी पढ़ सकते हैं। ये मान ले रहे हैं हम, आप 10 घंटे भी बहुत है, उसको पढ़ने में आपका 10 घंटे में आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन हम 20 घंटे मान ले रहे हैं। कई बार आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, 20 घंटे मान ले रहे हैं। कितना घंटा? 20 आवर्स। देखिए 90% बच्चे जो है फॉर्म आने के बाद ही पढ़ते हैं, 10% बच्चे ही फॉर्म आने के पहले आपका पढ़ाई करते हैं। तो यानी कि अगर आपको आईआईटी लखनऊ में एडमिशन चाहिए, मैकेनिकल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, सीएस ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, तो बिना सीएस में अच्छा स्कोर किए आप नहीं ला पाएंगे। तो अगर आपने सीएस को हल्के में ले लिया, इस पे ध्यान नहीं दिया, इन सब पे आप फोकस कर रहे हैं, इसमें कितना ही पढ़ लीजिए, आप 150 लाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 150 नंबर लाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
जाएगी 100 नंबर के नीचे ही, 100 नंबर के ऊपर पिछली बार मैथ में मुश्किल से 10-12 बच्चे ही पाए ही रहे होंगे। बीटेक लेटरल एंट्री कैटेगरी में 100 नंबर से ऊपर 10-12 बच्चे ही पाए थे। तो आप समझ सकते हैं कि मैथ किस लेवल का आता है या जीएटी किस लेवल का आपका आता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अब मैं बात कर लेता हूं किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना, तो कितना नंबर होना चाहिए। मैं जनरल और ओबीसी की बात करूंगा, ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा, एससी एसटी का कट ऑफ और लो आपका चला जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, मैं अभी जो मैं यहाँ पे एनालिसिस किया हूं, तो आपका क्या हो गया, सीएस में आपका आ गया, ध्यान दीजिएगा सीएस का सिलेबस कम है, सीएस में आपका आ गया 50 घंटे। हम लोग जो है इसको 30 घंटे में पढ़ा के खत्म कर दिए, सिलेबस 30 घंटे में खत्म हो गया है। अगर मैथ की मैं बात करूं, मैथ में कितना आ गया आपका 125 घंटे आ गया है। अब मैं मान ले रहा हूं कि मैं जीएटी में भी मान ले रहा हूं पूरा का पूरा कितना आ गया 125 घंटे ओवरऑल मान ले रहा हूं 125 घंटे। आपको जीएस का वीडियो नहीं देखना है, जीएस का आपको केवल नोट्स पढ़ना है, ये चीज मैं बता दिया हूं। अब ओवरऑल कितना हो गया, ये ओवरऑल अगर मैं बात करूं 300 घंटे हो गए। कितने हो गए, 300 घंटे हो गए। इतना पढ़ करके आप जो है इसमें जो है आप आराम से 150 से 200 के बीच में या 220 तक आप क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। नॉन सीएस की बात कर रहा हूं, या जो सीएस वाले होंगे वह 200 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आप जो है मैथ में, मैथ तो सबके लिए एक समान होगा, इसमें आप मान के चलिए अगर मेहनत करेंगे 150 के आसपास स्कोर ऊपर कर पाएंगे, इसमें भी आप 150 के आसपास स्कोर कर पाएंगे। अब अगर मैं बात करूं आईआईटी लखनऊ की, जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है, आईआईटी लखनऊ में अगर आपका ब्रांच सिविल है खास करके, तो आपकी कट ऑफ जो जाएगी 400 प्लस नंबर रहेगा। और 400 प्लस नंबर रहेगा तो बिना सीएस के आपका 400 आएगा नहीं, क्योंकि इन दोनों मिला के 200 नंबर पा जाइए बहुत है, 200 नंबर पा जाइए बहुत है। 400 प्लस जाएगा आपका, किसका जाएगा 400 प्लस आपका जाएगा सिविल का जाएगा। कितना किसका जाएगा, सिविल का आपका जाएगा 400 प्लस जाएगा। और भी जा सकता है 420, 25, 30 भी जा सकता है। ये किसका हो गया, ये आपका सिविल का हो गया। और मैं बात करूं आपका 380 प्लस आपका जाएगा किसका, मैकेनिकल का हो गया, प्लस इलेक्ट्रिकल का हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका हो गया। ठीक है, आपका 350 प्लस आपका जाएगा किसका, आपका केमिकल का जाएगा। किसका, केमिकल का जा सकता है। कितना, 750 नंबर की मैं बात कर रहा हूं। मैं कितने नंबर की बात कर रहा हूं, मैं 750 नंबर की बात कर रहा हूं। मैं 500 नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 750 नंबर की बात कर रहा हूं। बाकी सीएस का जो जाएगा, सीएस का मान के चलिए, सीएस का आपका कट ऑफ अगर मैं बात करूं तो सीएस का भी 400 प्लस ही रहेगा। सीएस का भी कितना रहेगा, सीएस का भी, सीएस और आईटी का भी जो है, आईटी शायद नहीं है उसमें, सीएस ही ओनली है, तो 400 प्लस जाएगा आईटी लखनऊ का। यही मैं एचबीटीयू कानपुर की बात करूं, किसकी, एचबीटीयू कानपुर की अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा जो आपका जो ये किसके अंतर्गत आ रहा है, ये एकेटीयू में आ रहा है, एकेटीयू में आ रहा है। एकेटीयू में जो सब्जेक्ट आपका है क्या है, मैथ है, क्या है आपका, मैथ है, ध्यान दीजिएगा मैथ है आपका, और आपका क्या है, सीएस है आपका, और जीएटी है। इसमें 3 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। एचबीटीयू कानपुर में आपका क्या है, इसमें मैथ या सीएस है, क्या है, मैथ या आपका सीएस है, और दूसरा क्या है, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका जीएटी है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ब्रांच में 3 सीट है ओनली, यहाँ पे क्या है 3 सीट पर ब्रांच है, क्या है 3 सीट पर ब्रांच। एक ब्रांच में 3 ही सीटें हैं, तो एक मान लीजिए जनरल का हो गया, एक ओबीसी का हो गया, और एक एससी एसटी का मान लीजिए। इस तरीके से लगभग मान सकते हो, उसकी वेबसाइट पर पूरा डिटेल दिया हुआ है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, जो एक सीटें ही हैं आपकी। अब यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, अब मैथ या सीएस की अगर मैं बात करूं और जीएटी की मैं बात करूं, एचबीटीयू कानपुर में 3 सीट है, तो यहाँ पे जो है जो मैथ या सीएस में अगर कंपैरिजन करेंगे तो जो सीएस को सीरियसली लिया ही नहीं है वह यहाँ पे ऑटोमेटिक बाहर हो गया। अगर सीएस में आप बढ़िया स्कोर नहीं किए हैं तो आपका एचबीटीयू कानपुर में एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत डिमांडिंग कॉलेज है, ट्रिपल एम से बहुत अच्छा माना जाता है। फीस भी आपका ट्रिपल एम के आसपास है, इसकी फीस 1,35,000 है, ट्रिपल एम का 1,37,500 है। तो इसके लिए आपका जो टॉप के ब्रांच में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका 350 नंबर के आसपास होना चाहिए। कितना, 350 के आसपास आपका होना चाहिए, 350 के आसपास आपका होना चाहिए यहाँ के लिए। ओवरऑल दोनों सब्जेक्ट मिलाकर कितना होना चाहिए, दोनों सब्जेक्ट मिलाकर के आपका 350 नंबर के आसपास होना चाहिए। ठीक है, आपका एससी वगैरह का थोड़ा कम चला जाएगा, 300 350 के बीच में हो सकता है।
बाकी अगर मैं बात करूं, बाकी AKTU जैसे आपका KNIT हो गया और आपका BIT हो गया, क्या हो गया, एंड BIT हो गया, झांसी हो गया, BIT झांसी हो गया। इसके लिए आपको जो है, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपका 320 से लेकर के आपका 400 के बीच में रहेगा। ये ब्रांच वाइज ये भी वेरी करेगा। मान लीजिए इसको सिविल नहीं मिल पाएगा यहाँ पे, वो कहाँ आएगा, KNIT BIT में आएगा। फीस भी कम होती है इसकी। और बाकी REC की मैं बात करूं, REC की विभिन्न ब्रांच में आपका 250 प्लस नंबर आपका होना चाहिए, 250 प्लस कराओ। इस बार 3 सब्जेक्ट है ना, ये 3 सब्जेक्ट है, 100 दूनी 200, मान लीजिए 100, 75 75 150, हाँ 250 प्लस कह सकते हैं, 280 प्लस मान लीजिए। जो आपका SC वगैरह जनरल OBC की बात कर रहा हूँ, SC का थोड़ा सा और कम चला जाएगा। तो ये आपका हो गया। और MMM की मैं बात करूँ, MMM में चूंकि 2 ही सब्जेक्ट है, MMM UT गोरखपुर में 2 ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैथ और GAT है, क्या है, मैथ एंड GAT है। तो यहाँ पे ब्रांच वाइज जो टॉप की ब्रांच है, जो आपका CS है, इसमें CS का कटाव सबसे आ जाएगा। CS का आपका जो है 200 प्लस रहेगा। आपका सिविल का मान लीजिए इसका भी 200 प्लस रहेगा। अदर ब्रांच का जो रहेगा, अदर का जो रहेगा वह मान लीजिए आपका 150 से लेकर के 200 के बीच में रहेगा। कितना, 150 से लेकर के 200 के बीच में रहेगा। लेकिन इसकी जो फी है वह 1,33,500 है। इसकी जो फीस है वह कितना है, 1,35,000 रुपए है। और इसकी जो फीस होती है IIT लखनऊ की, ये 89,000 है। CS में 2 ब्रांच की फीस 1,04,000 है। कितना है, 1.04 में लिख दे रहा हूं। और इन सब की फीस जो आपकी होती है लगभग लगभग 72K के आसपास होती है। तो फीस का आइडिया लग गया कि आपके लिए फीस के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज बेहतर होना चाहिए। ओवरऑल अगर आपको IIT लखनऊ में या AKTU के अंतर्गत आपका कॉलेज चाहिए या HBTU कानपुर चाहिए, तो CS पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये चीज आप लोग देखिएगा, ठीक है। और बाकी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गलती से कहीं और से कोचिंग ज्वाइन कर लिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गलती से कहीं और से कोचिंग ज्वाइन कर लिए हैं, और हमारे पास बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे हैं। तो वे बच्चे अपनी फीस रसीद दिखाएंगे उस पर्टिकुलर कोचिंग की, तो उनको फीस में और एक्स्ट्रा डिस्काउंट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो आकर के पॉलिटेक्निक पाठशाला से जो है अपनी तैयारी जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब ये चीज आप पता चल गया। अब बात आती है कि मैं मान रहा हूं कि आपके पास 100 दिन है और 300 घंटे का टाइम है, तो आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। पहली चीज, जिस शहर में आप हैं, कॉलेज के बाद शाम के टाइम पे कम से कम 4 घंटे के लिए आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। क्या, लाइब्रेरी में आप कम से कम 3 से 6 आवर्स, कम से कम 4 से 6 घंटे दीजिए, क्योंकि आपको सेमेस्टर भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सेमेस्टर भी पढ़ना है। और कॉलेज जरूरी हो, नेसेसरी हो तभी जाइए, अदरवाइज कॉलेज को थोड़ा सा बंक मारने का प्रयास करिए और वो टाइम अपने सेमेस्टर एग्जाम पे दीजिए और लीट एग्जाम पे दीजिए। आपका लीट एग्जाम के साथ साथ सेमेस्टर एग्जाम भी होगा, दोनों एक ही साथ चलेंगे तो एग्जाम क्लैश होने की भी संभावना रहेगी। उसका सोल्यूशन BTUP प्रोवाइड करता है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपका एग्जाम अलग से करा दिया जाता है। आप CUT लीट का एग्जाम देंगे, आपका एग्जाम अलग से करा दिया जाएगा, BTUP आपके लिए अलग से टाइम टेबल निकालेगा, ठीक है। तो एग्जाम क्लैशिंग के लेके परेशान नहीं होना है, आपको बस तैयारी करनी है। दोनों चूंकि सेमेस्टर एग्जाम भी साथ साथ होगा, अगर आपका बैक लग गया तब और दिक्कत हो जाएगी। इस नाते आपको ऐसा भी पढ़ना है कि दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है। तो डेली 3 आवर आपको किस पे देना है, डेली 3 आवर्स, अगर आप 3 आवर्स आप किस पे दीजिए, 3 आवर्स आप दीजिए लीट पे दीजिए। किस पे दीजिए, लीट पे दीजिए। और 2 आवर्स किस पे दीजिए, 2 आवर्स दीजिए आप जो है किस पे, सेमेस्टर पे। अगर आप ये पैटर्न आप 100 दिन अगर फॉलो कर लिए, कितने दिन, 100 दिन आप फॉलो कर लिए, तो आप अपने सेमेस्टर में भी टॉप कर सकते हैं। 200 घंटे बहुत होते हैं, सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट आप अच्छे से कवर कर लेंगे। और 3 घंटे देते हैं तो 300 नंबर, 3 घंटे अगर देते हैं 300 घंटे, 3 महीने में 300 घंटे में आप मान के चलिए कि आप 400 प्लस बड़े आराम से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी करिए। CS को सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस देंगे तभी आपके एडमिशन होने के चांसेस रहेंगे। पिछली बार जो आपका CH नया सब्जेक्ट आया था, ये बाद में बच्चों को पता चलता था। बच्चे पहले से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की तैयारी किए थे, तो बहुत सारे बच्चे इस नाते CS की तैयारी पिछले साल नहीं किए थे, लेकिन इस साल बहुत सारे बच्चे जो है CS की तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि हमारा मैकेनिकल ब्रांच है तो हम CS नहीं पढ़ेंगे, हमारा काम चल जाएगा। तो आप नहीं CS पढ़ रहे हैं, आपके ब्रांच के बहुत सारे बच्चे जो है CS पढ़ रहे हैं।
आपका ब्रांच सिविल है, आप नहीं सीएस पढ़ रहे हैं, आपके ब्रांच के बहुत सारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, सीएस पढ़ रहे हैं। आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, आप नहीं सीएस पढ़ रहे हैं, आपके ब्रांच के बहुत सारे बच्चे सीएस पढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल जो आपका टॉप के कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वह एकदम निर्भर करेगा कि आपका सीएस में कितना स्कोर आता है। इस नाते आप सीएस को विशेष ध्यान देते हुए, सबसे ज्यादा वरीयता में रखते हुए आप तैयारी करिए, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस का सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो चुका है, आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। हम लोग 10 पीवाईक्यू करवा रहे हैं, जिसमें 500 क्वेश्चन पीवाईक्यू करवाएंगे। अगर आप उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन याद ही रहेंगे। क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज्यादा रिपीट होता है, आप बड़े आराम से एग्जाम में 40 क्वेश्चन तो बड़े आराम से कर लेंगे। अगर आप नॉन सीएस ब्रांच के हैं, अगर आपका सीएस ब्रांच है तो 45 प्लस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, या 50 में 50 भी सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 50 में 50 नहीं आ सकता, बहुत सारे बच्चों का आ जाता है, तो 50 में 50 भी आप जो है पा सकते हैं सीएस में। 250 नंबर भी सीएस में जो है लाया जा सकता है, लेकिन मैथ और जीएटी में 150 नंबर लाना बहुत कठिन होता है। तो इस अगर पूरे जो हमने जो तरीके बताए हैं, पहली चीज हमने बताया क्या, कि सिलेबस जो आपका है, कौन सा सिलेबस कितने घंटे का है। ये जैसे हमारे ऐप पे जो है 30 घंटे में पूरा का पूरा खत्म हो गया है। ये हमारे ऐप पे मैथ जो है आपका 100 घंटे, लगभग 90 से 100 घंटे में पूरा का पूरा खत्म हो गया है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग मान के लिए पूरा का पूरा 25 घंटे के आसपास में खत्म हो गया, 20 से 25 घंटे के आसपास में खत्म हो गया। अर्थमेटिक आपका चल रहा है। बाकी हम लोग जीके और करंट अफेयर्स का वीडियो इस नाते नहीं देते हैं कि बच्चा वीडियो पर देखने में अपना टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम न करे, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस बहुत लेंदी है और नंबर ऑफ क्वेश्चन उसके हिसाब से बहुत कम आते हैं। तो आपको लास्ट में केवल स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का नोट्स मिलेगा, और इन्वायरमेंटल वगैरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, जो अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, थोड़े थोड़े 2-4 पेज के आपको नोट्स दिए जाएंगे कि जिसको आप पढ़ करके जो है अपना काम चला लें। और मान लीजिए कि अगर आप मैथ और जीएटी मिला करके आप 20-22 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए जीके और करंट अफेयर्स मिलाकर 20 क्वेश्चन आ रहा है, कि आप इतना पढ़ा दिया जाएगा कि आप 7-8 क्वेश्चन कर लें। इतना आप पढ़ लेंगे कि आप इसमें से भी 7-8 क्वेश्चन कर लेंगे। तो अगर बढ़िया से आप इसकी तैयारी कर लेंगे तो 30 प्लस प्रश्न आप बड़े आराम से इसमें भी कर सकते हैं। तो अभी इस साल फॉर्म जो है आपका जनवरी में आ गया है, तो बच्चे पहले से तैयारी करना शुरू कर दिए। बहुत सारे बच्चे, डेली बहुत सारी इंक्वायरी आ रही है, और बहुत सारे पिछले साल क्या था, फॉर्म आपका फरवरी लास्ट में आया था, तो मैक्सिमम बच्चे जो कोचिंग ज्वाइन किए थे वो मार्च में ज्वाइन किए थे। जब मार्च में कोचिंग ज्वाइन किए थे और मई में एग्जाम था, उनको पढ़ने के लिए बहुत कम समय मिला था। इस बार आपका फॉर्म जनवरी में आ गया है, तो मैक्सिमम बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी हो या कोचिंग हो, जनवरी में ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो समय जो है 2 महीने, लगभग 1.5 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो उसका फर्क जो है आपका कंपटीशन पे भी पड़ेगा। जब बच्चा ज्यादा समय देगा ओवरऑल पिछले साल की तुलना में, तो कट ऑफ भी क्या होगा, पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा हाई जाएगा। तो जो मैं ये चीजें बताया हूं, इससे थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, थोड़ा बहुत, इससे ज्यादा भी थोड़ा बहुत कट ऑफ जा सकता है। तो उसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना है। अगर आप नहीं तैयारी कर रहे हैं तो आपके क्लास के बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो उस पर्टिकुलर कॉलेज के पर्टिकुलर ब्रांच के लिए तैयारी कर रहे हैं। मेरे पास सबसे ज्यादा इंक्वायरी जो आ रही है आईआईटी लखनऊ को लेकर के आ रही है, क्योंकि आईआईटी लखनऊ इन सारे कॉलेजों में अगर हम लोग फीस और सारी चीजों की तुलना करें तो सबसे बेस्ट कॉलेज आपका आईआईटी लखनऊ माना जाता है। तो सबसे ज्यादा डिमांडिंग, जो सबसे ज्यादा क्वेरी आ रही है हमारे पास, आईआईटी लखनऊ को लेकर के आ रही है। आईआईटी लखनऊ में एक ब्रांच में 6 सीटें मात्र होती हैं। कंपटीशन बहुत टफ है, तभी मिल पाएगा जब आप जो है अच्छे से तैयारी करेंगे, और खास करके सीएस में आप बढ़िया स्कोर करेंगे, तभी आपको आईआईटी लखनऊ मिल सकता है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है बीटेक लैटरल से रिलेटेड, आपको स्क्रीन पे जो है एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप बेझिझक जो है इंफॉर्मेशन जो है हमसे ले सकते हैं। बाकी जो बच्चे कहीं और से ऑलरेडी कोर्स बाय कर लिए हैं, बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी आ रही है, इंक्वायरी के माध्यम से हमको पता चला कि बच्चे वहां पे फीस देकर के फंस गए हैं, तो वे बच्चे जो है फीस रिसिप्ट दिखा करके पर्टिकुलर कोचिंग का यहाँ पे जो है डिस्काउंट ले सकते हैं, और उनको उस के वियाप पे डिस्काउंट मिल जाएगा, और यहाँ से अपनी तैयारी जो है अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जो थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे, तो अगर 1 साल का आपका गैप होता है तो आगे प्लेसमेंट में भी दिक्कत आती है, और 1 साल का जो गैप होगा उसमें 1 साल अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो आपका वैसे ही 50-60 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। तो कंजूसी न करते हुए और अपने मतलब आगे की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का।